हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत और चाइना के बीच में जो जमीनी विवाद है बॉर्डर को लेकर बहुत ही तनाव बढ़ चुका है। ऐसे में जो कल खबर आ रही थी, आपने भी सुना होगा कि भारत देश के लगभग 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। तो वहीं पे चीन के बारे में जो सही आंकड़ा है किसी के पास नहीं है कि कितने सही जो सैनिक है वो शहीद हुए, कितने को चोट आई, ऐसा पूरा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन नुकसान दोनों देशों को हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये बन जाता है कि किस जमीन के लिए या उसका इतिहास क्या है जिसके लिए आज दोनों देश लड़ने के लिए भी तैयार है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ गालवान वैली और रिवर, क्योंकि यहाँ पे घाटी भी है और नदी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है आज हमारा टॉपिक। लद्दाख की गालवन घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। ये नई बात नहीं है, ये आपका 1958 से लेके 1962 में जो आपका युद्ध हुआ, ऐसे ही शुरू से लेकर लगभग पिछले 70 सालों से ही इस जमीन को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद बना हुआ है। ये जो स्थान है ये करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर और -20 डिग्री सेल्सियस तक के गिरने वाले तापमान में जवानों का सब्र टूट रहा है। यह जगह अक्साई चीन में इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए जो ये गालवन घाटी है, ये इस समय अक्साई चीन वाले इलाके में पड़ता है, जिस पर चीन पिछले 70 सालों से नज़र लगाए बैठा है। 1962 से लेकर 1975 तक भारत और चीन के मध्य जितने भी संघर्ष हुए उनमें यह क्षेत्र गालवान घाटी केंद्र रहा है। अब 45 वर्ष बाद फिर से गालवान घाटी के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गालवान घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गालवान के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पे ये जो इमेज लगाया गया है इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इनका पूरा नाम था गुलाम रसूल गालवान। गुलाम रसूल ने उस समय की जो घटनाएं घटित हुई थी उससे अपने एक किताब उन्होंने लिखा था। किताब का नाम है द फाइट ऑफ चाइना में 20वीं सदी के ब्रिटिश भारत और चीनी साम्राज्य के बीच सीमा के बारे में विस्तार से बताया है। 1878 में जन्मा गुलाम सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में घर से निकल पड़ा था। उसे नई नई जगहों को खोजने का जुनून और जज्बा था और इसी जुनून व जज्बे ने इसे अंग्रेज़ों का पसंदीदा गाइड बना दिया। जैसे आप जाते हैं कहीं पे स्थान पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे आप नई तरह से एक तरह से पहली बार जाते हैं या दूसरी बार जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो उस समय ये जो गुलाम रसूल गालवान है वह एक गाइड के रूप में अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। और लद्दाख वाले इलाके पर अंग्रेज अपनी हुकूमत को करना बहुत पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये जो क्षेत्र है जो गलवान घाटी है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आ सका। और गालवान ने 1899 में इसने लेह में ट्रैकिंग शुरू कर दी थी और लद्दाख के आसपास कई नई इलाकों तक पहुंच गया। इसमें गालवान घाटी और गालवान नदी भी शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब किसी नदी का नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया था। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, नहीं तो जो राजा महाराजा होते थे जो उसको खोजते थे उसी के नाम पे उस स्थान का नाम रखा जाता था। अपनी गालवान पहचान के बारे में गुलाम ने किताबों में माँ की सुनाई एक कहानी भी लिखी है, जिसमें बताया है कि उस समय कश्मीर की वादियों में हिंदू महाराजाओं का शासन था। आप जानते हैं कि जो राजा हरि सिंह थे वो भी हिंदू थे, लेकिन आपको पता होगा कि कश्मीर में 70% मुस्लिम थी और 30% हिंदू थे। लेकिन फिर भी यहाँ के राजा जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र है पूरा, वहाँ पे राजा हिंदू हुआ करते थे। इसके पिता का नाम कर्रा गालवान था। कर्रा का मतलब होता है काला और गालवान का अर्थ होता है डाकू। कर्रा अपने कबीले का रखवाला था। वह सिर्फ अमीरों को घरों को लूटता था और पैसा गरीबों में बांट देता था। कुछ समय के बाद उसे डोगरा राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी। इसके बाद गालवान कबीले के लोग लेह और बलिस्तान चले गए, क्योंकि अब उनके पास कोई रखवाला नहीं था जो उनकी आजीविका जैसे जो अमीरों घरों में लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, अब उनको फांसी हो गई थी। इसलिए उन स्थानों को छोड़कर वहाँ के आसपास के लोग चले गए थे। कई गालवान चीन के सिंजियांग प्रांत के यारकंद में जाकर बस गए। गुलाम रसूल ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी और अनुभव को एक किताब की शक्ल दी है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब्स। अगर आपके पास टाइम हो, अगर इस पूरे विवाद को समझना हो कि क्यों कैसे क्या हुआ है, तो आप इस किताब को सर्वेंट ऑफ साहिब्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको PDF भी मिल जाएगा ऑनलाइन। इस किताब की चर्चा इसलिए भी हुई है क्योंकि गुलाम पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बाद ये यूरोप में आने वाले खोजकर्ताओं के लिए गुलाम सबसे विश्वसनीय सहायक बन गए। फॉरेंसिक पैराडाइज किताब के मुताबिक एक्सप्लोर 15 महीने की मध्य एशिया और तिब्बत की कठिन पैदल यात्रा के बाद 1885 में
लेह पहुंचे थे। गुलाम बेहद कम उम्र में एडवेंचर ट्रैवल कहे जाने वाले सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की कंपनी में शामिल हो गए थे और गाइड का काम कर रहे थे। सर फ्रांसिस ने तिब्बत के पठार, सेंट्रल एशिया के पामरे पर्वत और रेगिस्तान की खोज की थी। आप इसे इतिहास में भी पढ़ते होंगे। इन्होंने अपने अंग्रेज साहबों के साथ रहकर अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और कुछ हद तक लिखना भी सीख लिया था, क्योंकि उस समय इनके पास कोई नॉलेज नहीं था। जब ये दुनिया की खोज करने के लिए, नए नए स्थान की खोज करने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में ही ये निकल चुके थे, तो उस समय इनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि कैसे लिखा जाता है, कैसे दूसरे भाषा को समझा जाता है। इस तरह गुलाम की चीनी, अंग्रेजी और दूसरी भाषा पर पकड़ बननी शुरू हो गई थी। इस दौरान इन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजियों में सर्वेंट ऑफ साहित्य किताब लिखी। इस किताब की शुरुआती हिस्सा ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखी है। यंग हस्बैंड लिखते हैं कि हिमालय के लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और सबसे कुदरती जोखिम झेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे न तो रोड होता है, कोई भी सुविधाएं नहीं होती है गवर्नमेंट के माध्यम से या वहाँ पे स्थानीय, तो सारा काम पैदल ही करना होता है, वो भी बहुत ही खतरनाक रास्तों के माध्यम से। ये बाहर से आने वाले यात्रियों की सेवा करते हैं, जिनके लिए इन्हें समझना आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहले कमिश्नर सर वाल्टर एस लॉरेंस अपनी किताब द वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि यहाँ गालवान लोगों को घोड़े की देखरेख करने वाला माना जाता था। ये थोड़े सांवले होते हैं और इनका कश्मीरी वंशजों से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लगाया गया पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो ये है जम्मू कश्मीर के पहले कमिश्नर सर वाल्टर एस लॉरेंस। लेह के चस्पा युंगरतुर सर्कुलर रोड पर गुलाम रसूल के पूर्वजों का घर है। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। इनके नाम पर यहाँ पे गलवान गेस्ट हाउस भी है। अभी भी यहाँ इनकी चौथी पीढ़ी के कुछ सदस्य रहते हैं। अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो अपने पूरे हिस्ट्री का जो जैसी घटनाएं घटित हुई हैं कि कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए और किस कारण से गए, आपको ये कहानियों के माध्यम से पूरा हिस्ट्री बताएंगे। गालवान नदी का उद्गम काराकोरम के पूर्वी हिस्से में है। यहाँ से यह निकलकर यह अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाके से होते हुए आगे बढ़ती है और सियोक नदी से मिल जाती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। गलवान नदी की जो लंबाई बताई गई है वो 80 किलोमीटर बताई गई है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा इस इमेज के माध्यम से कि कैसे ये शुरू होती है गलवान नदी और कहाँ पे जाके इस तरह से इंड होती है, ख़त्म होती है। तो ये आपका जो ये पूरा वाला एरिया है यही आपका काराकोरम है, यहाँ से ये निकलती है। और ये जो पूरा ये ऊपर का जो हिस्सा है ये आपका अक्साई चीन है, जो प्रेजेंट टाइम में ये भारत का हिस्सा है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में चीन के कब्जे में है। और ये इधर का जो एरिया है ये लद्दाख है और इधर के ऊपर का अगर हिसाब देखेंगे तो वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ से ये वाला जो आता है रिवर, ये इस तरह से ये गलवान नदी है, ये ऐसे बहते हुए यहाँ से आता और आगे LAC तक जाता है। जो आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन है वहाँ तक ये नदियाँ बहती हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये क्षेत्र ऐसा है, इतिहास में ऐसा रहा, लेकिन फिर भी बीच बीच में भारत और चाइना के बीच में विवाद क्यों हुआ? तो विवाद के बारे में बताया जाए तो भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं और इसके बाद भारत ने भी इस स्थान पर भी अपनी फौज तैनात की है। तो यहाँ पे ये इमेज भी लगाया गया है, जैसे भारत सरकार ने दावा किया है कि चीन देश ने या चीनी सेना ने यहाँ पे अपना टेंट बेस बना रखा है। तो ये इमेज के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि जो चीनी सेना है वो गलवान घाटी के एकदम बॉर्डर पर आ चुकी है। वहीं चीन का कहना है कि भारत देश गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी और गैर कानूनी निर्माण कर रहा है, अर्थात रोड का निर्माण कर रहा है, ऐसा चीन देश की सेना और सरकार का कहना है। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक एकदम स्थित क्षेत्र है। यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इमेज लगाया गया, मैप लगाया गया, इससे आप समझे तो ये वाला जो हिस्सा है ये अक्साई चीन है और ये जो लाइन बना हुआ है रेड वाला, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है यहीं से डिसाइड होता है। तो यहीं पे आपका जो ये पॉइंट जहाँ पे 15 जून लिखा हुआ है ये आपका गालवान वैली है और ये वाला जो यहाँ से हिस्सा निकला हुआ है ये आपका LAC है। विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 के युद्ध में भी गालवान घाटी के पास नदी वाला जो क्षेत्र है वह प्रमुख केंद्र था। इसी के कारण से तनाव उत्पन्न होता है। इस घाटी को लेकर 1958 से ही विवाद शुरू हुए दोनों देशों के बीच में। जब चीन ने रोड का निर्माण कर लिया था 1958 में,
यह रोड काराकोरम रोड से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना और पाकिस्तान के बीच में चल रहा, वो इसी क्षेत्र से गया हुआ है। सड़क बनाने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया था 1958 में, लेकिन उस समय कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई थी भारत देश की ओर से। और आज भारत इस क्षेत्र पर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके कारण से लगातार विरोध के साथ साथ तनाव बना हुआ है। ये पिछले 1-2 दिन की बात नहीं है, आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 दिनों से यहाँ पे तनाव बना हुआ है। और इसके पहले जो तनाव हुआ करता था, एक बार 1962 इसी जमीन इसी क्षेत्र के लिए एक बार युद्ध भी हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ये जो गालवान घाटी है, गालवान रिवर है, इसका पूरा इतिहास क्या है और किसके कारण से आज दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।